प्रिय बच्चों, आज हम पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर बेसिकली उनकी संरचनाएं कैसी होती है और उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है उनका अध्ययन करेंगे। कल हमने बैक्टीरिया की सेल का अध्ययन किया था और बताया था कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। आज हम मोटे तौर पर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक के जो कोशिकाएं हैं या जो ऑर्गेनिज्म की कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से अलग होती हैं वो इस चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर आप देखें तो कल हमने देखा था कि एक बैक्टीरियल सेल थी, उसमें क्या क्या भाग थे उसकी डिटेल में बात की। इस कोशिका को भी अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें कैप्सूल है, सेल वॉल दिया रखा है, मेसोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, पॉलीसोम्स हैं, पाइलाई है, न्यूक्लियर मटेरियल है, फैट है, आरएनए है, वैक्यूल्स रेयर होता है पर इसमें दिखाया गया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज मटेरियल है और फ्लैजेला है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कहीं इसने प्रदर्शित नहीं किया है, न्यूक्लियोलस कहीं प्रदर्शित नहीं किया है। इसी तरह से जो है साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा कहीं भी लेवल आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मिक्सोफाइसियन जो सेल्स हैं अगर उनमें देखें तो इसमें इस बैक्टीरिया के अंदर हमें जो है कहीं भी लैमिला देखने को नहीं मिला। इसी तरह से जो ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं उनकी स्थिति को इन्होंने क्लियर नहीं किया, प्लास्टिड्स हैं उनकी स्थिति को क्लियर नहीं किया। तो इस मिक्सोफाइसिन में देखें तो इन्होंने कहा ये मेसी लेगिनेसिस सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स ग्रेन्यूल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया है, लैमेला दिखाया है और जो लेयर्स है उसमें मिडिल लेयर जो आपकी मेम्ब्रेन थी उसके अंदर 3 मिडिल लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, 3 लेयर को इंडिकेट किया है। जो स्टोरेज मटेरियल हैं उनको अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें बिल्कुल रेजिडुअल्स दिखाया है इन्होंने एंड पॉलीहेड्रल बॉडीज दर्शाई हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक और कौन से ऑर्गेनिज्म में स्पाइरलम में इन्होंने देखा कि किस तरह से स्पाइरल सेल होती है, स्पायरोकीट्स कैसे सेल होती हैं। एस्चेरिचिया अगर कोलाई बैक्टीरिया को दिखाया है कि किस तरह का होता है। इसी तरह से जो स्टेफिलोकोकस जो है उसकी एक सेल निकाल के इन्होंने बताई कि उस समूह के अंदर बैक्टीरिया कैसा दिखेगा, बैसिली में कैसा दिखेगा। इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना की जो सेल्स हैं उसकी फॉर्मेलिटीज कैसे दिखेगी। तो ये एक एग्जाम्पल्स कोट करने की कोशिश की कि ये सारे जितने नाम हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंट फॉर्म्स ये हो सकती हैं। अब उसके बाद एक टिपिकल जो प्लांट सेल हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो सेल है उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी तरह से न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है। तो ये एक परफेक्ट न्यूक्लियस इसमें क्योंकि है तो इसको हमने यूकैरियोटिक सेल कहा। अब अगर इनकी डिफरेंस करें तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें बेसिकली तो ये बाहर सेल वॉल है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मिलता है लेकिन यूकैरियोटिक में एनिमल्स होगा तो उसमें सेल वॉल नहीं मिलेगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर दिखाया गया है। इसी तरह से ये क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, वो क्योंकि प्लांट सेल्स हैं तो इसमें दिखाया गया है। ह्यूमन सेल्स अगर एनिमल सेल्स होती तो उसमें ये नहीं दिखाया जाता। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो इसकी जो सरफेस है ये 2 तरह की हो सकती है, स्मूथ एंड रफ। तो जो रफ जिसको कहा है उस पर राइबोसोम्स होते हैं और इसी तरह से स्मूथ है उस पर राइबोसोम्स नहीं है। लाइसोसोम जो कि लाइटिंग प्रोसेस में काम आते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये बॉडी जिसके अंदर दिख रही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें कई स्ट्रक्चर हैं
तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये जो डॉट 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 करके रहे वैक्यूल्स दिखाए गए हैं। इसी तरह से ये माइक्रोवेसिकल्स हैं और ये आपकी गोल्गी लैमेला है। इसके बाद इंक्लूजन्स में अगर आप देखें तो इन्होंने क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखाए हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स दिखाए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दिखाए हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स दिखाए हैं एंड सिक्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स दिखाया है। इसी तरह से देखा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जगह जगह फैला हुआ है। वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के लिए कहा जाता है कि जैसे जैसे ऑल सेल्स होती जाती हैं वैसे वैसे वैक्यूल्स का साइज बढ़ता जाता है। तो ये एक इन्होंने टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर दिया। तो इसको हम इसमें कंपेयर करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज भी जो है इसके अंदर नई नज़र आ रही है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उसके अंदर। अब हम ये एक डिफरेंस का टेबल अगर हम देखें जिसमें हमने कैरेक्टर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। तो ये 1.2 to 1 से 4 माइक्रोन साइज के होते हैं माइक्रोन मीटर के, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 5 से 75 माइक्रोन मीटर होती हैं। सेल वॉल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स कंटेन्स अमीनो एसिड, शुगर, यूरेनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। जबकि अगर हम इनकी बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता और प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है। तो कई बार उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा ही है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली प्लांट्स में ये प्रेजेंट पाया जाता है। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 2 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर जो पाया जाता है वो 70S का होता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो 80S टाइप का होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। हेरिडिटरी मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो DNA और RNA दोनों हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जनरली DNA होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। DNA इन ऑर्गेनेल्स की बात करें तो DNA इन ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम्स की बात करें तो इसमें ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिलम की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजिला बनती है 2 से 5 फिब्रिल्स उसके अंदर फ्लैजिला के होते हैं, या कई बार 9+0 का अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमेशा 9+2 फिब्रिल्स मिलते हैं, 2 सेंटर पार्ट में और 9 पेरिफेरी में रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादातर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उपलब्ध होते हैं। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। और बाकी जो है वो ऑर्गेनिज्म बेसिस पे देखें तो उसी बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स डिसाइड कर दिए। बैक्टीरिया को हमने जो है प्रोकैरियोटिक में रखा, जबकि फंगस है, एल्गा है, आपका प्लांट्स हैं, ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रखे गए।
आगे इनका सिस्टम के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है तो ऑर्गन्स बनाता है कि नहीं बनाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार का टिश्यू दिखाया भी जाता है तो वो एक जैसे स्यूडो स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट सेल्स के पास आके बैठने से, एग्रीगेट होने से और महसूस होते हैं। थैंक यू।